Hello बच्चों, let's see the question. The question said the linear structure is possessed by A option is SnCl2, B option is NCO negative, C option is NO2 positive and D option is CS2. तो बच्चों हमें यहाँ पे कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, इनमें हमें बताना है किसकी स्ट्रक्चर लीनियर होगी। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। की कंसेप्ट क्या यूज होगा? की कंसेप्ट हमारा यूज होगा हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे क्या है, हम शेप को डिटरमाइन करते हैं, स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर होगी या वो किस टाइप की होगी। तो बच्चों अगर हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो वो हमारे पास स्ट्रक्चर होगी, हमारे पास वो होगी लीनियर स्ट्रक्चर होगी अगर हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। sp जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसके अंदर होता क्या है बच्चों, एक हमारे पास s ऑर्बिटल होता है, एक p ऑर्बिटल होता है, दोनों मिक्स करके हमारे पास 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं। और इसके अंदर जो हमारे पास बॉन्ड एंगल रहता है वो होता है हमारे पास 180 डिग्री और शेप होगी वो स्ट्रक्चर वो होगी हमारे पास लीनियर होगी। तो अब हम वन बाय वन कंपाउंड्स को देखते हैं। पहला कंपाउंड दे रखा है हमें, दैट इज SnCl2। तो अगर हम SnCl2 की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर रहती है हमारे पास SnCl और यहाँ पे Sn है, उसके पास क्या है, एक लोन पेयर होता है। अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें तो यहाँ पे एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड ये है, एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड ये है, टोटल दो हमारे पास क्या हो गए, सिग्मा बॉन्ड हो गए। और हमारे पास एक लोन पेयर है प्लस हमारे पास एक लोन पेयर है, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गया, 3 हो गया। यानी कि हमारे पास इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी हमारे पास sp2। अगर हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये स्ट्रक्चर है वो लीनियर नहीं होगी, तो ये ऑप्शन है वो हमारा हो जाता है यहाँ से एलिमिनेट। अब बढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। सेकंड ऑप्शन में दे रखा है NCO नेगेटिव। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, उसके बाद में यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे एक है ऑक्सीजन है, जिस पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 लोन पेयर है और इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज दिया गया है और यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या होगा, एक लोन पेयर होगा। अब हम अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कैलकुलेट करें तो वो क्या होगी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड ये है और एक सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, इसके अंदर होगा। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड हमारे पास 2 होंगे। और इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पे 0 लोन पेयर है, तो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन है, तो 0 लोन पेयर होगा, यानी कि 2 हमारे पास आ गई कि इक्वल टू 2 आ गया, यानी कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो हमारी होगी sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर ये हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन है तो हमारी शेप होगी वो लीनियर होगी और एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अब सी ऑप्शन की बात करें जो थर्ड नंबर पे दिया गया है, दैट इज NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और दोनों ऑक्सीजन पे क्या है, हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट है। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कैलकुलेट करें तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड इसका होगा, एक यहाँ से होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे प्लस हमारे पास क्या होगा, लोन पेयर नाइट्रोजन पे 0 है, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बच्चों, हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, बॉन्ड एंगल 180 का रहेगा, शेप हमारे पास लीनियर होगी। तो ये भी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। अब डी ऑप्शन की बात करें, दैट इज CS2। तो CS2 में क्या होगा बच्चों, कार्बन है वो सेंटर में होगा, 2 हमारे पास क्या है, सल्फर होंगे और जो सल्फर है उसके ऊपर क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। अब कार्बन की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक हमारे पास ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, 2 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर कार्बन पे 0 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के, यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, शेप हमारी क्या होगी बच्चों, लीनियर रहेगी। और एंगल की बात करें तो वो हमारा क्या होगा, 180 डिग्री क्या होगा हमारे पास है, एंगल रहेगा। तो ये भी शेप हमारे पास क्या होगी, लीनियर होगी। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी बी, सी एंड डी है। वो कंपाउंड्स दे रखे हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो हमारे पास है लीनियर होगी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।